नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बुरहानपुर में आरटीआई कार्यकर्ता संदीप जाधव एवं नितिन गावले ने नगर निगम पर टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सफाई वाहनों की खरीद के लिए निकाले गए टेंडर में बड़ी अनियमितताएं की गई और 30 लाख अधिक में टेंडर के साथ 2 लाख अतिरिक्त ट्रांसफर में खर्च कर दिया गया। आरोप के अनुसार टेंडर ई पोर्टल पर डालने के बजाय जेम पोर्टल पर डाले गए और बंद कमरे में तय किए गए, जिससे पारदर्शिता समाप्त हो गई। 14 बार लगातार एक ही व्यक्ति को टेंडर मिलने पर भी सवाल उठाए गए। निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के गुड़गांव से 11 लाख रुपए प्रति ई कचरा वाहन की दर से वाहन खरीद गए। जी हां, वाहन खरीदे गए, जबकि स्थानीय बाजार में वही वाहन 8 लाख रुपए में उपलब्ध थे। साथ ही वाहनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 2 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिसे बचाया जा सकता था। शिकायत के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही लोकायुक्त में भी मामला दर्ज हो चुका है। वहीं इस पूरे मामले में जब महापौर से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने अपने आप को वैष्णो देवी जाने की बात कही। वहीं निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इंदौर में ही हूँ। वहीं निगम के मुख्य कार्यपालन यंत्री प्रेम कुमार साहू ने बताया कि ये पूरा मामला निराधार है। वॉइस ओवर थर्ड। जब इस संबंध में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि इस देश में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे प्रकरण में नगर निगम को करीब 30 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। अब जांच के दायरे में नगर निगम आयुक्त, महापौर और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारी आ सकते हैं। मामले में दोषियों पर क्या कार्यवाही होगी, ये जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा। सर, जिस तरह से ई वाहन में आरोप लगे हैं कि लगभग 30 लाख रुपए का जो है इसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसको लेकर के लोकायुक्त और EOW में जो है मामले भी दर्ज करवा चुके हैं संदीप जाधव और नितिन गावले। ऐसा वाहन जो क्रय किए गए हैं ई व्हीकल, वो ऑनलाइन विधिवत निविदा जारी करके क्रय किए गए। 5 निविदाकार उसमें आए थे, जिसमें L1 जिसका आया था उसको निविदाकार को कार्यादेश जारी करके और वाहन क्रय किए गए। बुरहानपुर की कोई भी निविदा नहीं थी उसमें? मंदसौर की निविदा थी MP की, बाकी सब बाहर की निविदाएं थी उसमें। क्योंकि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वही वाहन, वही मॉडल, वही कंपनी का बुरहानपुर में 8 लाख का है और वही वाहन अपन ने यूपी गुड़गांव से 11 लाख का खरीदा। वाहन यदि बुरहानपुर में किसी फर्म के पास था तो ऑनलाइन निविदा में उसको भाग लेना था। क्या कहीं चेक किया गया है आपने खरीदते वक्त और अन्य जगह? जो निर्धारित प्राइस निर्धारित की गई थी उसी आधार पर की गई थी। इसमें एक आरोप और था कि ई टेंडर अगर निकालते तो वो सभी देख पाते, आपने जेम्स के माध्यम से निकाले तो वो केवल कुछ ही लोग उसको देख पाए। MP टेंडर के माध्यम से ही इसमें निविदा जारी की गई थी। ओपन टेंडर था, इसमें 5 निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया। हर जगह गाड़ी की कीमत तो 8 लाख की होगी, फिर 11 लाख नहीं, बेस पर गाड़ी की कीमत के साथ साथ उसमें इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, PA सिस्टम, GPS, ट्रांसपोर्टेशन और इसका चार्जिंग इंफ्रा भी इंक्लूडेड था और उसको निकाय में उपलब्ध करानी थी। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो सब 2 लाख रुपए फ्रेट अलग से लगा नहीं, जो इसका L1 आया था 1 करोड़ 11 लाख रुपए, उसी में उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड था, उसी में उसको यहाँ पर उपलब्ध करानी थी। लेकिन जो बिल उन्होंने दिखाया है बिल उसके अंदर साथ में जो है बिल जो ट्रांसपोर्टेशन अलग से 2 लाख रुपए जो है फ्रेट अलग से दिया गया जरूर है, क्योंकि क्या है उसने उसकी दिल्ली से उसने उसके द्वारा यहाँ पे प्रदाय की गई है। ट्रांसपोर्टेशन के रिसीविंग हमें ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट भी दी जाती है, तो उसका वो ट्रांसपोर्टेशन है, निकाय के नाम से उसमें कोई बिल नहीं। डिलीवरी से पहले पेमेंट कर दिया गया? नहीं, डिलीवरी के पश्चात उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होने के उपरांत उसका भुगतान किया गया। सर, जो ई-वे बिल आया है बाद में, वो ई-वे बिल में जो है जो 3 फर्में थी उसमें से एक फर्म जो है बीच वाली फर्म वो हटा दी गई है, ऐसा क्यों हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। उसमें जो है जिसके माध्यम से खरीदी की गई थी जिस फर्म के द्वारा, लेकिन बाद में जब ई-वे बिल बना तो उसमें से वो एक फर्म क्यों वहां से बिचौलिया बिल की जानकारी मुझे देखने पड़ेंगे। बिल के संबंध में मैं आपको इस संबंध में जानकारी नहीं दे सकता हूँ।
किसी भी चीज की को अपन क्रय करते हैं तो क्या उसकी मार्केट वैल्यू पर निकालते हैं या डायरेक्ट नहीं, टेंडर के माध्यम से होता है? नहीं, उसमें अपन बेस प्राइस तैयार करते हैं कि कोटेशन लेके पता करके कितने का है उसके हिसाब से आधार पे अपन उसकी बेस प्राइस तैयार। सर कहा जा रहा है कि इसी कंपनी को जो है 14 टेंडर भी पहले दिए गए हैं और ये किसी राकेश गुप्ता का है जो कि निगम के महापौर या किसी के संबंधित है। नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऑनलाइन निविदा जारी की गई थी, ऑनलाइन निविदाकार ने भाग लिया है, यूपी की फॉर्म है, L1 उसका आया था, इसी आधार पर उसको दिया। क्रय समिति में आपकी जिम्मेदारी क्या थी? क्रय समिति में मैं सदस्य हूँ, उसका परीक्षण करना रहता है कि जो दरें आई हैं वो सही पाई गई हैं कि नहीं है। तो आपने क्या परीक्षण किया था? परीक्षण करने के उपरांत ही उसको स्वीकृति की अनुशंसा की गई थी। नगर निगम अध्यक्ष भी कुछ होते हैं इसमें? नहीं, इसमें क्रय समिति अधिकारियों की बनी हुई है जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर से जारी की गई है। क्या कारण रहा कि हरी झंडी देते समय सिर्फ महापौर उपस्थित रहे, तो निगम अध्यक्ष रहे ना विपक्ष का? इस संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता। भ्रष्टाचार नहीं हुआ मतलब 30 लाख के जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के? नहीं, इस संबंध में क्या आपका कहना है कि भ्रष्टाचार है, मेरा कहना है मैं अपने जो मैं काम किया है या जो फाइल है उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रेम कुमार साहू, मैं कार्यपालन नगर निगम बुरहानपुर।